हरियाणा की सियासत में वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह दो ऐसे शख्सियत हैं, दो ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। ये दोनों ही नेता सीएम इन वेटिंग में हैं। 3 बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद राव इंद्रजीत बार बार इस बात की याद दिलाते हैं, उनकी बेटी आरती राव भी इस बात की याद दिलाती हैं कि अहिरवाल के बलबूते पर ही या उनके बलबूते पर ही बीजेपी की सरकार बनी है। यानी बार बार राव इंद्रजीत सिंह अपने टीस को दिखाने का काम करते हैं, अपने साथ भेदभाव का रोना रोते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस को जताने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राव इंद्रजीत सिंह की टीस की, राव इंद्रजीत सिंह की सियासत की और राव इंद्रजीत सिंह के भविष्य की। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है और यही वजह है कि वो मोदी की लगातार 3 सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। ये बात भी सही है कि राव इंद्रजीत के महत्व के कारण ही, उनके अपने वोट बैंक के कारण ही बीजेपी को अहिरवाल में विपक्ष का सुपड़ा साफ करने में बड़ी मदद मिली है। लगातार 3 बार अहिरवाल ने बीजेपी को बड़ा जन समर्थन देने का काम किया है और यही वजह है कि राव इंद्रजीत और आरती राव लगातार इस बात को उठाने का काम करते हैं कि अहिरवाल के कारण और उनके कारण ही बीजेपी की सरकार बनी है। राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से इस राग को अलापने का काम किया है। आप खुद ही सुनिए कि राव इंद्रजीत सिंह क्या कह रहे हैं। हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के व्यक्ति हो? हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के व्यक्ति हो? हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के व्यक्ति हो? आपने सुन लिया होगा कि राव इंद्रजीत सिंह साफ तौर पर कह रहा है कि हमने कई बार सरकारें बनाने का काम किया है, हमें वाजिब इनाम नहीं मिला है। वाजिब इनाम का मतलब क्या होता है? जब राव इंद्रजीत सिंह केंद्र की सरकार में लगातार 3 बार से मंत्री हैं, उनकी बेटी नायब सैनिक की सरकार में पहली बार एमएलए बनते ही मंत्री हैं, तो ऐसे में और वाजिब इनाम क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, वो वाजिब इनाम मुख्यमंत्री की कुर्सी है। राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनको घास नहीं डाल रही है, बीजेपी उनको लिमिट से ज़्यादा सम्मान नहीं दे रही है, बीजेपी उनको कंट्रोल में रखना चाहती है और यही वजह है कि सीएम की कुर्सी राव इंद्रजीत से काफ़ी दूर नजर आती है। लेकिन जनाब, टीस तो टीस होती है और यही वजह है कि बार बार टीस राव इंद्रजीत सिंह दिखा देते हैं और वाजिब इनाम की मांग करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की सियासत आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है। वो 75 साल के हो गए हैं। ऐसे में 2029 की उनकी सियासत कहाँ जाएगी, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन वो फिलहाल इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि 75 साल के होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब सियासत से संन्यास नहीं लिया है, तो ऐसे में उनको भी संन्यास लेने की मजबूरी नहीं है। लेकिन राव इंद्रजीत भी नहीं जानते कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 के चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान क्या करेंगे, क्या वो अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने यू टर्न लेते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब मोदी साहब ने संन्यास नहीं लिया है, राजनीति नहीं छोड़ी है, तो वैसे में वो भी राजनीति क्यों छोड़े? जाहिर सी बात है, वो अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं और इसलिए वाजिब इनाम की मांग कर रहे हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि बीजेपी क्या उनके वाजिब इनाम की मांग को, डिमांड को पूरा करती है या उनकी ख्वाहिश उनके सीने में दफन रहेगी और वो कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। आप राव इंद्रजीत के वाजिब इनाम के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव इंद्रजीत सिंह का वाजिब इनाम कभी पूरा हो सकता है? क्या वाजिब इनाम उनको मिल सकता है? इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। राव इंद्रजीत सिंह की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।